जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजेश। मैं जानता हूं इस टाइम एक पारिवारिक रिश्ते को लेकर के आप अभी चिंतित हैं, परेशान हैं। परिवार के अंदर चल रही उलझनों को लेकर के आपका मन परेशान है। दिन रात उसके बारे में आप सोच रहे हैं और तब काम पर कहां फोकस हो पाए तो पॉसिबल ही नहीं है। जब परिवार के अंदर परिस्थिति ठीक नहीं चलती है तो कार्य पर फोकस करना आसान नहीं होता है, ये मैं समझ सकता हूं और ये परिस्थिति आपके साथ चल रही है। मैं हमेशा कहता हूं, रहीम जी ने एक शब्द कहा था कि रहीमन चुप हो बैठी देख दिनन के फेर, और जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी है देर। शांत रहिए, काम पर ध्यान दीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान की आराधना कीजिए। परमात्मा की कृपा आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। भगवान कृपा करेंगे, इसी महीने में उस परिस्थिति का समाधान आपको मिल जाएगा। आपकी जो दिक्कत चल रही है, जिसको लेकर के अभी भी आप सोच रहे हैं बैठ करके, परेशान मत होइए, ये परिस्थिति आपकी दूर हो जाएगी। स्ट्रेस मत लीजिए, भगवान कृपा करेंगे, कंडीशन आपकी ठीक होगी। और चलिए आपको बताते हैं कि सितंबर आपका कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि यदि आपको अपने बारे में जानकारी डिटेल में प्राप्त करनी है, आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानना है, सब कुछ डिटेल में जानना है, तो आप कॉल कर सकते हैं, कर सकती हैं। कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के और मुझसे डिटेल में बात कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैंने घर को सबको दिखा लिया, वास्तु लोगों को दिखा लिया, फेंगशुई वालों को दिखा लिया, इनको दिखा लिया, उनको, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। घर के अंदर घर की ऊर्जा जो है वो नकारात्मक की नकारात्मक है। आखिर ऐसा कोई रास्ता जिससे हमारे घर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाए, तो उसके लिए आप मुझे कॉल करके बुला सकते हैं। जो एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ घर की ऊर्जा मैच हो रही है या नहीं हो रही है, वो जो हमारी वैदिक परंपरा है जिससे जाना जा सकता है, वो मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं और आपको उसकी जानकारी दे सकता हूं। तो आप मुझे बुला करके उसको चेक करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हनुमान जी की कृपा घर में बरसे, सुंदरकांड का पाठ इत्यादि जो है वो घर के अंदर हो जाए, तो घर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाए, और वो पाठ आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से मेरे द्वारा हो जाए, तो आप उसके लिए मुझे बुला सकते हैं अपने यहाँ, या बुला सकती हैं और करवा सकते हैं। खैर, चर्चा कर लेते हैं आपकी राशि की। आपकी राशि के लिए क्या रहेगा ये महीना। एक बड़ा शानदार सा संयोग इस महीने में, और वो संयोग आपके जीवन को कैसे बना देगा, इस पर बात कर लेते हैं। संयोग ये कि दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक को कहा जाता है लक्ष्मी और एक को कहा जाता है सरस्वती। किसको कहा जाता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपके लिए लक्ष्मी जी और सरस्वती माता इस महीने क्या करने वाली, क्या होने वाला है। और एक को कहा जाता है जीव। इस महीने में आपको एक बात बहुत क्लियरिटी से कह सकता हूं कि कोई भूला हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। भूला हुआ, डूबा हुआ, फंसा हुआ आपको मिलेगा। जहां आपको लगता था कि यहां तो मैंने इन्वेस्ट करके फंसा दी, चीजों को रोक दिया, वो इस महीना दूर हो जाएगी वो समस्या, और आपका वो पैसा, वो फंसी हुई चीज वापस आएगी, आपको रिजल्ट आएगा उससे। लाइक मान लिया कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदा और आपको लगा यार ये प्रॉपर्टी खरीद तुम फंस गए, तो वो इस महीने बिक जाएगी, उसका पैसा आ जाएगा। यानी जो पैसा आपके ब्रेन में ये आ रहा था कि ये फंस गया है, इससे हमें नुकसान हो गया है, उससे बाहर निकलने का या उसमें सफलता प्राप्त करने का जो समय है वो इस महीने दिख रहा है, उसमें आपको रिजल्ट इस महीने में जरूर आएगा, उसमें सफलता प्राप्त होगी। काम को कैसे बढ़ाया जाए या काम को लेकर के कैसे रिजल्ट प्राप्त किया जाए,
काम में चल रही दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए, वो रास्ता भी इस महीने आपको जरूर प्राप्त होगा। इस प्रकार की परिस्थिति बनती हुई दिख रही। आप कहेंगे ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, 18 तारीख के बाद आपके राशि में बनने जा रहा है एक राजयोग। क्या है उस राजयोग का मतलब? पंचम भाव में नवम भाव के स्वामी मंगल और दसम भाव के स्वामी बृहस्पति एक साथ जाकर के गोचर करेंगे। और जब ये दोनों प्लैनेट एक साथ गोचर करेंगे तो मैं ये सत्य कह सकता हूं कि आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट निश्चित रूप से देंगे, आपको एक बेहतर रिजल्ट देंगे और वो राजयोग आपके जीवन को बनाने वाला होगा। अब प्रोफेशनल लाइफ में तो बेहतर होगा, स्वास्थ्य के दृष्टि से भी देखा जाए, बस आपको एक ही चीज पर ध्यान रखना होगा और वो चीज क्या है कि किसी के सामने अहंकार युक्त बात करने से बचना होगा। पहले सामने वाले को सुनिएगा अच्छी तरीके से, फिर बड़े अच्छे व्यवहार में, अच्छे लहजे में, सौम्य व्यवहार में रिप्लाई कीजिएगा। इस समय पर सौम्य रिप्लाई भी आपकी सामने वाले को मात देने के लिए बेहतर होगी, काफी होगी। तो इसको करने का प्लीज प्रयास कीजिएगा, ये संयोग आपके लिए बेहतर रहेगा। इस महीने मैरिड लाइफ में चल रही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, विवाह करने का आपको रास्ता प्राप्त होगा। सफलता उसमें किए गए प्रयास में आपको प्राप्त होगी। अपने कार्य को विदेश तक ले जाने का, गांव या प्रदेश या देश से बाहर ले जाने का आपको रास्ता प्राप्त होगा। इस महीना अपने जीवन साथी की राय को नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। उनके द्वारा दी गई राय आपके जीवन को नए मार्ग प्रदान करने वाली हो। तो प्लीज डोंट इग्नोर हर और हिम एडवाइस, ट्राई टू फॉलो दैट। इस महीने आपके शब्दों में एक पॉजिटिविटी होगी, बेहतर रास्ता होगा। यह महीना उनके लिए बहुत अच्छा है जो नव दंपत्ति संतान के लिए प्रयास कर रही थी। इस महीने संतान प्राप्ति का योग बने, इस प्रकार का सहयोग है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा में पैसा लगाने से बचिएगा, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। गाड़ी चलाते वक्त रास्ते में लोगों से उलझने से बचिएगा, अदरवाइज विवाद बढ़े और आपका नुकसान हो, इस प्रकार का योग है। ध्यान रखेंगे। मैं जानता हूं आपको बहुत कुछ जानना है, मैंने तो कम समय में चीजें बताई है। नंबर इसलिए दिया जा रहा है, कॉल कीजिए, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर अपने बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझे अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं तो आप बुला सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, घर इत्यादि दिखा सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को देता हूँ विराम। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।